हेलो गाइस, आज हम फिर से लेके आए हैं एक ब्लाउज पैक नेक ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, तो ये हमारा पैक नेक ब्लाउज है जो आपको इसमें ड्राफ्टिंग दिखाई दे रही है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस साइज से और किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बनाई है। ओके, तो गाइस पहले मैं आपको इस ब्लाउज का मेजरमेंट बता देती हूँ, जिसमें कि इसकी फ्रंट की लंबाई है वो 16 इंच है और जो हमारी बैक की जो लंबाई होती है वो 14 इंच है। 14 इंच है, ठीक है। तो गाइज मैं इस ब्लाउज का मेजरमेंट आपको बता देती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये बैक पार्ट की पैक नेक की ड्राफ्ट बनाया है, जिसको हम कट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इनकी जो ब्रस्ट है वो 36 है और वेस्ट है वो 28 है। ठीक है, और शोल्डर है इनका 15 है। ठीक, तो बैक नेक में हमें पूरा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये तीन ही हमें मेजरमेंट चाहिए। लेकिन जब हम फ्रंट वाला पार्ट कट करते हैं ब्लाउज का, तो उसमें हमें टोटल मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी फ्रंट पार्ट की तो वो मैं उसमें बताऊंगी। क्योंकि अभी ये हमारा बैक है और वो ये हमारा पैक नेक है, तो हम इसके ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये खींच रखी है। एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जितना भी शोल्डर आएगा उसका हमें हाफ करना है। जैसे कि मेरा शोल्डर है इसमें 15 इंच का, तो इसको मैंने हाफ किया है तो आया है 7.5 इंच। ठीक है, तो 7.5 इंच पे हमें मार्क करना है। ठीक है, मैं आपको इसमें एक बात और बताती हूँ, ये जो हमने आधा आधा इंच का जो मार्जिन लिया है, ये हमारा फ्रंट से ओपन नहीं है, ये हमारा बैक ओपन है। तो इसलिए जब भी आप बैक ओपन बनाओ या फ्रंट ओपन बनाओ तो पहले आधा आध इंच की हमें मार्जिन ले लेना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, और उसके बाद हम जो भी मार्क करेंगे वो इस वाली लाइन से के साइड में हमें मार्क करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राफ्टिंग बनाना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, फिर स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हमारा जितना भी शोल्डर आता है उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। जैसे कि हमारा आया है 7.5 इंच। ठीक है, उस पर हमें यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद हम 1 इंच जाएंगे नीचे डाउन, ये सबके लिए फिक्स होता है कि हमें 1 इंच नीचे डाउन जाना सबके लिए फिक्स है, हर साइज में फिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2.5, ये भी सबके लिए फिक्स होता है। ठीक है, तो जहाँ से हम 1 इंच नीचे डाउन गए हैं और जो हमने 2.5 का मार्क किया है, इन दोनों को हम क्रॉस में मिला देंगे। ये हमारा बोला जाएगा शोल्डर डाउन। ठीक है, क्योंकि हम जब भी कोई भी पैटर्न बनाते हैं तो उसमें हमें शोल्डर डाउन करना ज़रूरी ही होता है, जिससे कि हमारे ब्लाउज हो या सूट हो उसके कंधे उतरे नहीं, बार बार गिरे नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत आती है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आर्म होल का फॉर्मूला निकालना है, जिससे हम अपनी चेस्ट लाइन को निकाल सकें। शोल्डर डाउन करने के बाद हमें चेस्ट लाइन निकालनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जिन्हों की भी ब्रस्ट 32 से 45 के बीच में होती है, तो उनका एक फॉर्मूला यूज़ होता है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। ये पैक नेक ब्लाउज का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखना है, जिन्हों की चेस्ट 32 से और 44.75 इसके अंदर आएगी, उसमें हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, 36 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। ये जो मैं नाप से काट रही हूँ ये उसका है। आपका जो भी इसके बीच में आता है आपको वो ही डिवाइड करके उतना ही प्लस करना है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि जिन्हों की ब्रेस्ट 45 से ऊपर आती है तो उसमें हम क्या करेंगे। तो उसमें हमें +1 नहीं, इसमें तो +1 ऐड करना है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ +0.5 ऐड करेंगे, मतलब ½ इंच ऐड करेंगे ओनली। ठीक है, आपको समझ में आया। तो मैंने ऐसे ही 36 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करा है, तो मेरा आया 7 इंच। मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, 7 इंच पे मार्क करके और मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। ओके,
फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 5.25 का गैप लेके, ठीक है, जो कि हमारे हुक आई पट्टी के लिए आप जो भी अटैच करना चाहते हो उसके लिए हो जाए। उसके बाद यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर आएगा उसका हाफ करना है, फिर 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ से 0.25 पे हमें एक मार्क करना है और दोनों को मिला देना है, मतलब ये हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। और इसी से ही हमें चेस्ट लाइन निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, जो हमारा जो भी आएगा वो हम यहाँ पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद डाउन किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन का हमें सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद हमें यहाँ पे एक डॉट का निशान लगा देना है, ओनली मार्क करना है, लाइन नहीं खींचनी है, सिर्फ मार्क करना है। ठीक है, मार्क करने के बाद हमारा जितना भी यहाँ पे शोल्डर आया था, ऊपर हमारा जितना भी शोल्डर आया था उससे हमें हाफ इंच यहाँ पे मार्क करना है सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे भी हमें उतना ही सेंटर में मार्क करना है, और हाफ इंच जितना हम यहाँ मार्क करेंगे उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जितना भी हमारा शोल्डर ऊपर आया था उसका सेंटर में हमें हाफ इंच मार्क करके लगाना है निशान, और जितना हम यहाँ लगाएंगे उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे निशान लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे क्रॉस वाली लाइन कि हम कितने इंच पे लगाते हैं। तो इस क्रॉस वाली लाइन का भी एक फॉर्मूला होता है कि जिसकी ब्रस्ट 40 इंच से ज़्यादा होती है उसमें यहाँ लगाते हैं हम 1 इंच की शेप पे, और जिसकी ब्रस्ट 40 इंच से कम होती है तो यहाँ लगाते हैं हम 0.75 की शेप पे। तो मेरी यहाँ पे ब्रस्ट जो है वो 36 इंच की है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0.75 पर मार्क करके और कर्व स्केल से इस शेप को मिला दूंगी ऐसे करके। ठीक है, कर्व स्केल से ऐसा करके मैं इस शेप को मिला दूंगी। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। डाउन किया हुआ शोल्डर और चेस्ट लाइन का हमें सेंटर लेना है। जितना भी हमारा शोल्डर आया है उससे हम सेंटर में हाफ इंच माइनस करेंगे, और जितना हम यहाँ पे मार्क करेंगे उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। और चेस्ट लाइन से ऊपर के लिए जो हम क्रॉस का निशान लगाते हैं वो 0.75 पर लगाते हैं। ठीक है, वो क्यों लगाते हैं, जिनकी ब्रस्ट जो होती है वो 40 इंच से ज़्यादा है तो वो 1 इंच पे मार्क लगेगा, और जो 40 इंच से कम है तो वो 0.75 इंच पे मार्क लगेगा। ठीक है, इस मार्क को लगा के हम ये आर्म होल की शेप दे देते हैं। अब आते हैं हम अपना नेक कैसे बनाएंगे। तो जो हमने 1 इंच से शोल्डर डाउन किया है और जो 2.5 इंच जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, इन दोनों का हम लेंगे सेंटर। जैसे कि हमने ये ले लिया है सेंटर। ठीक है, ये सेंटर लेने के बाद इसी सेंटर से हमें नेक के लंबाई लगाना है कि आपको कितना इंच का रखना है, 1 इंच का रखना है, 1.5 इंच का रखना है, 2 इंच का रखना है। मैं यहाँ पे 1 इंच का रख रही हूँ। 1 इंच का यहाँ मार्क लगाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे, ये हो जाएगी हमारे गले की लंबाई। ठीक है, उसके बाद अब हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे गले की। तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें अपना कितना शोल्डर रेडी रखना है वो हम कैसे नापेंगे, वो नापेंगे हम आध इंच नीचे से। पहले हम आध इंच नीचे से डॉट डॉट लगा देंगे। उसके बाद हम अपनी गले की चौड़ाई नापेंगे, सॉरी गले की चौड़ाई नहीं, मुड्ढे की चौड़ाई नापेंगे, शोल्डर जिसे बोलते हैं, कि आपको अपना रेडी शोल्डर कितना रखना है। तो जैसे कि मैं इसमें ले रही हूँ 4.5 इंच। ठीक है, वो 4.5 इंच क्यों ले रही हूँ मैं इसमें, आध इंच तो हमारा जाएगा जब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे, तो आध इंच तो हमारा यहाँ चला जाएगा। लेकिन ये गला जो है ये हम पेपर पेस्टिंग पे बनाएंगे, ये हम कट टू कट रखेंगे। अगर कोई ऐसा है कि गला काटने के बाद जब गले पे पट्टी लगाते हैं या उसे फोल्ड करते हैं, तो आपको जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके करना होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच प्लस नहीं, सिर्फ हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे, क्योंकि मैं इसे कट टू कट रखूँगी। ठीक है, पेपर पेस्टिंग पे बना के उसके बाद मैं गले को कट करती हूँ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हाफ इंच जो जाएगा हमारे
बाजू अटैच करने में जाएगा। तो इसलिए मेरी जो गले की मेरी जो शोल्डर की जो चौड़ाई होगी वो मेरी 4.5 इंच होगी। वो भी हम आधे इंच नीचे से नापेंगे। आधे इंच नीचे से नापेंगे तो हमें यहाँ कितनी चौड़ाई मिलेगी, 3 पॉइंट मिल रही है, 3 इंच की मिली है। तो 3 इंच हम नीचे मार्क करके और स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। उसके बाद कर्व स्केल लेंगे और इस गले में जो हमें शेप लगानी है ना, वो जो हमने आधे इंच जो नीचे मार्क किया है उसी से ही हमें गले की शेप लगानी है, ऐसा करके। ठीक है, इतना समझ में आया? मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हमने नेक की लंबाई और चौड़ाई कैसे निकाली है। ठीक है, देखिए मैं और पास से दिखाती हूँ कि हमने इसमें गले की लंबाई और चौड़ाई कैसे निकाली है और हमने शोल्डर अपना कैसे रखा है, वो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करती हूँ। ठीक है, तो जहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है और जहाँ से 2.5 इंच का जो हमने मार्क लगाया था, इन दोनों का हमें पहले सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद यहीं से ही हमें गले की लंबाई रखनी है कि आपको गला कितना बड़ा बनाना है, 1 इंच 2 इंच या 3 इंच का। यहाँ से लंबाई नहीं रखनी है, यहाँ से लंबाई रखनी है कि हमें गला कितना बड़ा बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो भी रेडी शोल्डर है उसमें हमें, जैसे मैं ये गला तो अपना कट टू कट रखूँगी, कट टू कट गला बनाती हूँ मैं अपना पेपर पेस्टिंग से, मैं अलग से नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसमें 1/2 इंच ऐड करूँगी। अगर आप गला काट कर फिर गला पलटी करते हो बाद में, तो आपको इसमें 1 इंच ऐड करके रखना है। वो क्यों? क्योंकि आधे इंच गले में भी तो जाएगा ना, जब आप सिलाई लगाओगे गले को बनाओगे तो आधे इंच सिलाई में भी तो दबेगा ना आपका गला, तो इसलिए आपको 1 इंच ऐड करना होगा, आधे इंच बाजू के लिए और आधे इंच गले के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे गले का ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं कट टू कट रखूँगी। तो मैं सिर्फ जो स्लीव बाजू जो ऐड करूँगी स्लीव, उसका मार्जिन रख रही हूँ यहाँ पे सिर्फ आधे इंच। ठीक है, और ये जो हम अपने जो शोल्डर को जो नापते हैं, वो जो हम डाउन गए हैं उससे आधे इंच नीचे डॉट डॉट की लाइन बना के उससे नीचे से हम अपने शोल्डर की लंबाई नापेंगे कि हमारे शोल्डर की लंबाई कहाँ पे आएगी। ठीक है, ऐसे नापेंगे अपने शोल्डर की लंबाई कहाँ आएगी। तो मेरी यहाँ पे आ रही है 4.5 इंच। ठीक है, और यहीं से ही हमें अपने गले की शेप लगानी है। ठीक है, फिर हम यहाँ से नापेंगे हमारे गले की चौड़ाई कितनी है। यहाँ 3 इंच हमारे गले की चौड़ाई आ रही है, इतनी हम नीचे लगाएंगे। 3 इंच चौड़ाई लगा के ऊपर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और कर्व की हेल्प से इसमें हम, देखो ये जो डॉट वाली लाइन है इससे, और जहाँ हम कट करेंगे उस वाली लाइन पर थोड़ा एक्स्ट्रा गला जाएगा। वो क्यों जाएगा? जब भी हम इसको दबाएंगे क्रॉस में एक्स्ट्रा ही जाएगा ना, तो यहाँ पॉइंट बनेगा। ब्लाउज में कभी भी कहीं भी कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए, उससे ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं दिखती है। ठीक है, तो कर्व की अगर हम ऐसे बनाएंगे तो देखो ये इतना पॉइंट बनेगा। फिर तो इस कर्व की हेल्प से हम एक गले का पैटर्न बना देंगे। ठीक है, और आप जब भी पैक नेक बनाते हैं तो या तो थोड़ा सा उठा हुआ रह जाता है, तो 0.25 हम गले से क्रॉस कट करते हैं। जब भी आपका गला आगे का डीप हो और पीछे का पैक हो, मतलब 1 साइड डीप और 1 साइड पैक, तो यहाँ पे हम जाएंगे 0.25 नीचे। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंस कट का पैटर्न कट किया है। मैं इसकी कटिंग बहुत जल्दी लाऊंगी अपनी वीडियो पे। ठीक है, क्योंकि अभी हम बैक पार्ट की ही कटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने प्रिंस कट का पैटर्न कट किया है, तो इसको 0.25 नीचे से रखना है और नीचे भी हमें मार्जिन से मार्जिन मिलाना है। ठीक है, और जितनी भी हमारी क्रॉस वाली लाइन जा रही है उन सब लाइनों को क्रॉस जाने देना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद स्केल की हेल्प से हमारी जितनी भी जो भी लाइन क्रॉस जा रही है उनों को क्रॉस जाने देना है। ओके, स्केल की हेल्प से हमारा जितना भी क्रॉस में जाता है उतना हमें मार्क करना है। इसको भी हम ऐसे ही मार्क करेंगे और शेपर से हम एक न्यू आर्म होल शेप लगाएंगे। ठीक है,
ऐसे न्यू आर्मोल शेप लगाएंगे। लेकिन इसका हमें क्या करना है, जितना हमारा यहाँ पे गैप आता है, जितना हमारा यहाँ पे गैप आता है, वो गैप हमारा यहाँ से इससे इस गैप से यहाँ पे हमें ऐड करना है 0.25 या हाफ इंच, जितना आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो आ रहा है हाफ इंच में एक लाइन, हाफ इंच में एक लाइन हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है, हाफ इंच में एक लाइन हमारा यहाँ पर गैप आया है। तो हमने यहाँ 1 इंच गैप लिया है, ठीक है। और इस लाइन को हमें बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना है जहाँ भी ये इससे मिलती है, और जहाँ भी यहाँ पॉइंट से बनेगा वहाँ हल्की सी हमें शेप दे देनी है ताकि हमारा कोई पॉइंट बने नहीं, ठीक है। सो हमारी ड्राफ्टिंग बनके तैयार हो गई है, जो कि बैक पार्ट की पैक नेक की ड्राफ्टिंग है ये। तो आई होप सो आप सबकी समझ में आया होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू।